नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, देश में एक डिप्रेशन जहां बारिश देने के बाद में बाहर जाता है, वहीं दूसरा डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह का सिलसिला पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, इस समय भी बंगाल की खाड़ी में फिर से नए डिप्रेशन बनने की हलचल दिखाई देनी शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी बंगाल की खाड़ी में एक नया डिप्रेशन बनने जा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में, या कह सकते हैं कि 30 सितंबर तक भी देश के काफी भागों में मध्यम तेज भारी बारिश देने वाला है। और दोस्तों, इस नए डिप्रेशन को आप यागी नंबर 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं बंगाल की खाड़ी में से कुछ समय पहले एक डिप्रेशन बना था जिसे यागी का नाम दिया गया था। आप इसे यागी नंबर 2 भी कह सकते हैं। उसी की तर्ज पर यह वेदर सिस्टम या डिप्रेशन बनने वाला है, जिसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं देश भर के मौसम का पूर्वानुमान कि 20 सितंबर में देश में कैसा मौसम रहने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 20 सितंबर में पहाड़ी, मैदानी और पूर्वी राज्यों के ज्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन कल से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस समय बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से होते हुए तेलंगाना के ऊपर से होकर के महाराष्ट्र के पश्चिमी भागों की ओर बढ़ेगा, जिससे अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों के साथ साथ झारखंड के भी कुछ भागों में रुक रुक करके अलग अलग स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम, इक्का दुक्का स्थान पर तेज बौछारें गिरने की संभावना बनेंगे। लेकिन 22-23 सितंबर से इन सभी राज्यों के ज्यादातर भागों में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बन जाएंगी, क्योंकि 22-23 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा, जिसकी वजह से 23-24 सितंबर से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों के ज्यादातर भागों में मध्यम तेज भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, जो कि लंबे समय तक बनी रहेंगी, यानी कि सितंबर के लास्ट तक भी बन रहेंगी। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में इस समय जो लो प्रेशर सिस्टम बनने जा रहा है, यह जल्द ही डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंच सकता है। और आप इसे यागी नंबर 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि आप सभी को याद होगा अब से कुछ समय पहले बंगाल की खाड़ी में लगभग 7-8 सितंबर के आसपास एक डिप्रेशन बना था, जिसे यागी नाम से जाना गया था। और यागी नाम इसे इसलिए दिया गया था क्योंकि चाइना के दक्षिणी प्रांत में 1 सितंबर के आसपास एक सुपर साइक्लोन, यानी कि भयानक समुद्री तूफान बन गया था, उसे यागी नाम दिया गया था। और दोस्तों, वह यागी तूफान उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़वार करते हुए वियतनाम के करीब पहुंच गया था। लेकिन वियतनाम तक पहुंचते पहुंचते वह कमजोर पड़ गया था, और फिर धीरे धीरे उसके अवशेष बंगाल की खाड़ी में आ गए थे। और उस समय बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ था, और उस यागी तूफान के अवशेष उस लो प्रेशर सिस्टम में मिल गए थे, मर्ज हो गए थे, जिससे वह लो प्रेशर सिस्टम डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंच गया था। उसे यागी नाम से जाना गया था। और दोस्तों, वह यागी तूफान देश के मध्य पूर्वी राज्यों को बारिश देते हुए 13-14 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर से होकर के उत्तराखंड की ओर निकल गया था। तो इस तरीके से इसे यागी नाम से जाना गया था। और इस समय जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बनना शुरू हो गया है, यह भी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंच सकता है, क्योंकि इस समय भी चाइना के दक्षिणी प्रांत में लगभग 15-16 सितंबर के आसपास एक साइक्लोन बना हुआ था, जो कि लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़वार करते इस समय वियतनाम के करीब पहुंच गया। और यहां तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, लेकिन 23-24 सितंबर तक इसके भी अवशेष बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएंगे। और इस समय बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है, यह लगभग 23-24 सितंबर तक उड़ीसा के करीब पहुंच जाएगा, उड़ीसा के ऊपर पहुंच जाएगा। और उड़ीसा के ऊपर पहुंचने के बाद में ये अवशेष उस लो प्रेशर सिस्टम के साथ में मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जिससे उड़ीसा के ऊपर बना लो प्रेशर सिस्टम डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। इसीलिए मैंने इसका नाम यागी नंबर 2 रखा है। हालांकि यह मेरे द्वारा दिया गया काल्पनिक नाम है, क्योंकि जब भी कोई साइक्लोन बनता है तो उसकी पहले से ही 8 देश मिलकर के लिस्ट जारी करते हैं, और उन लिस्ट में से जो भी उसका नाम रखा जाता है तो उसे IMD घोषित करता है। लेकिन ये मेरे द्वारा दिया गया सिर्फ एक काल्पनिक नाम है, क्योंकि यह यागी की ही तर्ज पर बनने वाला है, तो इसलिए मैंने इसे यागी नंबर 2 का नाम दिया। अगर किसी भाई को बुरा लगे तो उसके लिए मैं सॉरी या माफ़ी चाहता हूँ। खैर दोस्तों, इसके अलावा जान लेते हैं कि साइक्लोन आने वाले दिनों में किन किन राज्यों में मध्यम तेज भारी बारिश देने वाला है, किन राज्यों पर इसका असर देखने को मिलेगा। तो देखिए, आने वाले दिनों में, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 23-24 सितंबर से देश के मध्य पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और आने वाले दिनों में इस वेदर सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों के ज्यादातर भागों में हल्की मध्यम, कुछ भागों में तेज भारी बारिश होने की संभावना बन रहेगी। इसके अलावा इस सिस्टम का जो असर देखने को मिलेगा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, NCR, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश
और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूर्वी राजस्थान और गुजरात के भी कुछ भागों में इस वेदर सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। यानी कि इन राज्यों के भी कुछ भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में शायद इस वेदर सिस्टम का असर देखने को ना मिल पाए। हालांकि इन राज्यों के भी कुछ भागों में हल्के फुल्के आंशिक बादल छा सकते हैं, वह इक्का दुक्का स्थान पर हल्की छुट बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन अच्छी तेज बारिश होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों का नमस्कार।